अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। कालचक्र में आज का जो हमारा एपिसोड है वो दिल्ली में हुए धमाकों पर आधारित है और ग्रह बोल रहे हैं कि साजिश जो है वो अब पूरे देश में की जा रही है। दिल्ली की धरती पर जो धमाका हुआ है शायद ये सिर्फ एक वारदात नहीं है बल्कि ग्रहों की चाल में छिपी एक विदेशी साजिश का भी संकेत दे रही है, क्योंकि उस समय राहु मीन राशि में 9वें भाव में सक्रिय था, वही भाव जो विदेश, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और गुप्त गतिविधियों से जुड़ा होता है। और यह स्थिति स्पष्ट बता रही है कि इस घटना की जड़ें भारत की सीमाओं के बाहर तक फैली हुई हैं। साथ ही केतु कन्या राशि के तीसरे भाव में था, जो गुप्त संदेशों, साइबर योजनाओं और आतंकी संचार की गतिविधियों से जुड़ा होता है। यानी राहु और केतु का ये अक्ष जो है यानी कि मीन और कन्या, ये खुद बता रहा है कि ये कोई साधारण वारदात नहीं है बल्कि ये एक योजनाबद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। जी हां, मंगल का जो प्रलयंकारी रूप हमें देखने को मिला है यानी आतंक और रक्तपात का यह संकेत दे रहा था। घटना के समय मंगल नीच राशि कर्क में था, चंद्रमा के समीप और राहु की दृष्टि में था और यह वही योग है जिसे वैदिक ग्रंथों में रक्त प्रवाह योग कहा गया है, यानी विस्फोट, रक्तपात और सामरिक हमले का संकेत। तो मंगल की इस स्थिति ने हिंसा को जन्म दिया है और राहु की छाया ने उसे आतंक का रूप दे दिया है। यह आकाश में लिखा हुआ एक युद्ध था जो जमीन पर धमाके के रूप में आपको देखने को मिला है। तो क्या यह कहा जाए कि क्या यह दूसरा पुलवामा हमला था जो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके देश की राजधानी में हुआ है? ज्योतिषी दृष्टि से इसमें संकेत समान मिल रहे हैं। भारत की कुंडली में शनि और राहु की अशुभ दृष्टि उस समय सक्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे 2019 के पुलवामा हमले के दौरान थी। दोनों घटनाओं में एक जैसी खगोलीय परिस्थितियां दिखी हैं। राहु 9वें भाव में, विदेशी हाथ का संकेत। मंगल नीच, विस्फोटक और आक्रोश का संकेत। चंद्रमा तनावग्रस्त है यानी जनमानस में भय। और यह समानता बताती है कि 10 नवंबर की शाम का हमला कोई एकल साधारण कार्रवाई या वारदात नहीं है बल्कि भारत के खिलाफ रची गई विदेशी साजिश का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? ग्रहों की दृष्टि साफ कहती है, शक से इनकार नहीं किया जा सकता। 7वें भाव पर वक्री शनि की दृष्टि और 9वें भाव में सक्रिय राहु, ये योग ज्योतिष में हमेशा विदेशी शत्रु राष्ट्रों के इशारे माने जाते हैं। यानी यह हमला संभवतः भारत के उन पड़ोसी राष्ट्रों से जुड़ा है जो पहले भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। मंगल और राहु का यह मिलन बता रहा है कि एक सोची समझी सैन्य या आतंक की रणनीति थी जिसे सीमाओं के पार से संचालित किया गया है। एक बार फिर हम सभी दर्शकों को बता दें, 10 नवंबर 2025 देश की राजधानी दिल्ली शाम 6:30 बजे के आसपास, वो समय जब राजधानी दहल गई। दरअसल उसी पल भारत की कुंडली में एक नया खगोलीय तनाव शुरू हो गया था। आसमान में मंगल, राहु, शनि का त्रिकोणीय टकराव जो है वो आरंभ हो चुका था और यही संयोजन 2026 की शुरुआत तक देश की सुरक्षा, आंतरिक शांति और सीमाओं के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनकर के उभरने वाला है। भारत के ऊपर आसमान में ग्रहों की चाल अब चेतावनी देने लगी है और यह सिर्फ खगोलीय परिवर्तन नहीं बल्कि यह समय की गूंज है जो आने वाले महीनों के खतरे का संकेत दे रही है। हर महीना, हर ग्रह अपनी स्थिति बदलते हुए किसी न किसी रूप में देश के सामने एक नई चुनौती रखने जा रहा है। जी हां, नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर शनि से दृष्टिगत रहेगा और यह काल सैन्य तनाव, आतंकी अलर्ट और सीमाई हलचल का सूचक है। मंगल की ऊर्जा जब शनि की ठंडी दृष्टि से टकराती है तो युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं और यही वो समय होता है जब देश के रक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। फरवरी से लेकर के अप्रैल 2026 के बीच राहु मीन राशि में और केतु कन्या में रहेगा और यह स्थिति समुद्री मार्गों और महानगरों पर गहरी साजिशों का संकेत दे रही है। इसी के साथ राहु का मीन राशि में रहना जल तत्व से जुड़ी घटनाओं यानी समुद्र, बंदरगाह और जल मार्गों पर संभावित खतरे का भी संकेत दे रहा है। यानी अगला जो कोई हमला हो सकता है वो समुद्र के भीतर हो सकता है। मई 2026 से अगस्त 2026 के बीच शनि वक्री होकर कुंभ राशि में आएगा और जब शनि वक्री होता है तो पर्दे के पीछे की योजनाएं बनती हैं और यह समय गुप्तचर असफलताएं, भीतर से मिली भगत और आंतरिक सुरक्षा पर खतरे का संकेत दे रहा है।
तो एक ऐसा काल जब देश को भीतर से ही कोई चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो हम आपको एक बार पुनः जगाने का प्रयास कर रहे हैं और अब आपको वो टाइमलाइन बताते हैं कि सितंबर से लेकर के दिसंबर 2026 तक जो है वो सबसे निर्णायक चरण होगा भारत की कुंडली में, जब मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और राहु केतु सक्रिय स्थिति में होंगे। और यही जो संयोजन होगा ये चरमपंथी गतिविधियों, धमाकों और राजनीतिक हिंसा का स्पष्ट संकेत दे रहा है। वृश्चिक में मंगल अपने तीखे रूप में सामने आता है और जब राहु की छाया उस पर पड़ती है तो धरती पर विस्फोटक घटनाएं घटनी है। तो ये पूरा कालखंड यानी 2025 के अंत से लेकर के 2026 के अंत तक भारत के लिए एक ग्रह आधारित परीक्षा काल साबित हो सकता है, जहां हर खगोलीय परिवर्तन अपने साथ एक नई चुनौती, एक नई चेतावनी लेकर के आ रहा है। चलिए अब आपको इसके बाद बता देते हैं कि आखिर इस संयोजन का खतरा किन किन राज्यों पर मंडरा रहा है। तो अगर भारत की स्वतंत्रता की कुंडली को देखें, जिसका जो हमें पूरा ग्रह गोचर से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि 2025 के अंत से लेकर 2026 तक कुछ राज्य और महानगर ग्रहों की दृष्टि में विशेष रहने वाले हैं और ये काल केवल सीमाई तनाव का नहीं बल्कि भीतर से वार करने वाली कुछ अदृश्य शक्तियों के सक्रिय होने का भी संकेत दे रहा है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर जो सत्ता का केंद्र है, यहां पर मंगल राहु की दृष्टि जो है वो सबसे प्रबल दिखाई दे रही है और यह दृष्टि राजधानी को उच्चतम आतंकी चेतावनी के स्तर पर रख रही, यानी हाई अलर्ट बता रही है कि हाई अलर्ट रहना चाहिए आतंकी गतिविधियों को लेकर के। ग्रह स्थिति साफ दिखा रही है कि दिल्ली किसी भी राजनीतिक या सुरक्षा की अस्थिरता की चपेट में आ सकती है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में शनि का प्रभाव और सीमाई राहु की ऊर्जा एक साथ सक्रिय है, जिससे गुप्त हमलों, सीमा पार गोलाबारी और आतंकी घुसपैठ की आशंका बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मुंबई और महाराष्ट्र, जहां केतु तीसरे भाव में स्थित है, समुद्री मार्गों से साजिश और आतंकी प्रवेश का खतरा दिखाई दे रहा है। ये वही योग है जो समुद्री या तटीय शहरों पर गुप्त चालों की संभावना को बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश, विशेषकर वाराणसी और लखनऊ जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र जो हैं वो मंगल की दृष्टि में आ रहे हैं। ये ग्रह संयोजन धार्मिक अस्थिरता, अफवाहों और सांप्रदायिक तनाव का एक संकेत दे रहा है, एक बड़ी चेतावनी दे रहा है। इसी के साथ राजस्थान, खासकर जयपुर और जोधपुर राहु की नवम भावी दृष्टि में है, जिससे विदेशी नेटवर्क या जासूसी गतिविधियों के पुनः सक्रिय होने का योग बन रहा है। पंजाब में शनि और राहु का दोहरा प्रभाव देखा जा रहा है, जो सीमा पार नेटवर्क और गुप्त गतिविधियों को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ असम और पूर्वोत्तर भारत में राहु केतु का अक्ष सबसे अधिक प्रभावशाली है, जो वहां विद्रोही आंदोलनों, जासूसी चैनलों और गुप्तचर संघर्षों के लिए संवेदनशील परिस्थिति पैदा कर रहा है। और इन सभी संकेतों का सार यही है कि यह समय केवल बाहरी युद्ध या आतंक का नहीं, बल्कि भीतर से प्रहार करने वाली अदृश्य ताकतों का एक संकेत दे रहा है, यानी कि देश के भीतर भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश के विरुद्ध अब जो है उठ खड़े होने वाले हैं। ग्रह स्थिति यही आगाह कर रही है कि भारत को न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि अपने भीतर देश की जो दीवारों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वहां भी आपको सख्ती बरतनी होगी। तो दर्शकों, ये था हमारा आपको सावधान करने वाला एपिसोड और इसी के साथ हम आपको एक बार पुनः चेतावनी देंगे कि 2025 के अंत से लेकर के 2026 तक का ये जो पूरा कालखंड है ये बहुत ही चेतावनी भरा है। बहुत ही आपको सावधान रहना है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में यूपी के इलेक्शन होने वाले हैं और इसी के थोड़े समय बाद जो है वो केंद्र का इलेक्शन होगा और विदेशी ताकतें ये कभी नहीं चाहेंगी कि भारत जो है वो स्थिर राजनीति का एक तरह से केंद्र बने। यहां पर अस्थिरता फैलाने में विदेशी शत्रुओं का तो हाथ रहेगा ही, लेकिन उसको बढ़ावा देंगे हमारे देश में छिपे हुए गुप्त शत्रु। ये राजनीतिक भी हो सकते हैं, ये किसी एनजीओ से संबंधित भी हो सकते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप हमारा संकेत साफ समझ रहे होंगे। जिन जिन राजनीतिक दलों को अब देश की संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास उठ गया है, उनको अब केंद्र सरकार को संदेह की दृष्टि से देखना शुरू करना होगा। इसीलिए देश की जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उनको अब इस बात पर ध्यान देना होगा कि अब इसे किसी पप्पू या बबलू या गुड्डू का बयान ना माना जाए। जिसको आप पप्पू, गुड्डू या बबलू समझ रहे हैं, हो सकता है वो ही आपके देश के लिए सबसे बड़ा घातक पप्पू, बबलू या
गुड्डू हो सकता है। हमारा संकेत आप समझ चुके होंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हम बताने जा रहे हैं इसके बाद तीसरे एपिसोड में क्या भारत की कुंडली में आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा खतरनाक संयोग दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको देखना होगा कालचक्र का हमारा तीसरा एपिसोड, और समय समय पर हम इस घटना की आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी अभी जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उनको हम बता दें कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर एक कार में धमाका हुआ है, और इस कार धमाके में ये धमाका इतना तीव्र था कि इससे आसपास की गाड़ियां भी जल गईं और आसपास जो भी इमारतें थी उनकी खिड़कियों के शीशे हिल गए। तो अभी ये सरकार के द्वारा ये कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये धमाका किस प्रकार का था, क्या ये विस्फोटक था या कार की बैटरी में ब्लास्ट हुआ है। अभी इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन हमारा जो अनुमान है और जो ग्रहों की स्थिति हमें बता रही है, इसमें विदेशी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।